अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आप लोगों में से अक्सर लोगों ने डॉग्स की जो टेल है या उनके जो कान है, ईयर्स जो हैं, उसको कटा हुआ देखा होगा। और आपको ये चीज़ देख के तो एकदम तो आपको बहुत अफसोस होता होगा या गुस्सा आता होगा कि किस बंदे ने ऐसा जो है डॉग के साथ काम जो है वो किया है, क्योंकि ये एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है। ये हम भी देख के इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि असल में जो भी लोग ऐसा परफॉर्म करते हैं डॉग्स के साथ तो वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो एयर क्रॉपिंग के बारे में होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे कि आप इससे पहले भी मैं आपको कहती रहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर या मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकन को भी कर दें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आप मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस जो एयर क्रॉपिंग है उसमें स्पेसिफिक कुछ डॉग्स होते हैं जिनके जो कान है या जिनकी जो दुम है उसको काटा जाता है, जैसे कि डॉबरमैन हो गया, पिटबुल हो गया। तो बेसिक रीज़न जो क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है वो ये है कि इन दो डॉग्स या इसके अलावा जो स्पेसिफिक डॉग ब्रीड्स हैं उनके कान क्यों काटे जाते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो अगर डॉग्स हैं उनके कान काटना या उनकी जो टेल है उसको काटना ये बिल्कुल एक बेकार चीज़ है। जैसे कि आप इसको थोड़ा फील करें तो ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम लोग को ऑब्वियसली पर्सनली अगर हम अपनी भी बात करें तो हम लोग को बुरा लग रहा होता है कि किसी ने डॉग के साथ इतना जुल्म जो है वो क्यों किया। तो इसकी अगर हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें तो इसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसी जो चीज़ें थी वो परफॉर्म की जाती थी, या ये कहा जा सकता है कि अभी भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। तो बेसिकली इसकी जो है वो दो रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो रीज़न है जो कि लाइव स्टॉक गार्डियंस यूज़ करते थे, यानी कि अगर आज के टाइम में हम देखें तो अगर हम कांगल डॉग को देखते हैं या फिर जर्मन शेफर्ड, जिनको लाइव स्टॉक गार्डियन डॉग्स कहा जाता है, तो इन जो डॉग्स हैं इनके कानों को काटने की जो सबसे पहली रीज़न थी वो ये थी कि इनके कान में कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। यानी अगर डॉग्स के जो कान हैं वो जितने ज़्यादा खुले रहते हैं उनके इन्फेक्शन जो है उनको मतलब उनके कानों में जो इन्फेक्शन है उसको होने का खतरा कम हो जाता है। और जैसे कि गार्डियन डॉग्स का जो काम है, उनको जो भेड़ बकरियां होती हैं या बड़े बड़े जो रेवड़ होते हैं उनको कंट्रोल करने का होता है। तो उनका काम ये होता है कि ऐसे जानवरों को वुल्व्स वगैरह से या जो लेपर्ड हैं इनसे बचाना या किसी शेर वगैरह से बचाने का। तो अब इस तरह के डॉग्स को जो है वो उनके कान इस तरह से काटे जाते थे या उनके इर्द गिर्द जो उनके कॉलर थी, लाइक उनके जो गर्दन में उनका जो कॉलर डाला जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े से वो कांटेदार कुछ लोहा सा लगा हुआ होता था, वो इस तरह से पहनाया जाता था ताकि जो हमला करने वाला जानवर है वो डॉग की गर्दन पर हमला ना कर सके, क्योंकि अगर वो उसकी डॉग की गर्दन पे हमला करेगा तो फिर डॉग के बचने का चांस जो है वो कम होगा। इस वजह से वहाँ पर इस तरह की कॉलर यूज़ की जाती थी, या इस वजह से डॉग्स के जो कान है वो काट दिए जाते थे ताकि कोई भी जो जानवर है, लाइक जो दूसरा कोई भी अटैक करने वाला जानवर है वो उसके कानों पर भी हमला ना करे। क्योंकि मोस्टली जब अगर आप डॉग्स की लड़ाई वगैरह देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो डॉग है वो दूसरे डॉग के कान पर ही अटैक करता है। तो इस वजह से उनकी जो ईयर क्रॉपिंग है या ये कह लें कि जो टेल क्रॉपिंग है वो भी इस वजह से की जाती थी ताकि कोई भी चीज़ इजीली सामने वाला जो अटैक करने वाला जानवर है उसके मुंह में इजीली ना आ सके। यानी कि इस वजह से भी आप यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस वजह से भी डॉग्स की ईयर क्रॉपिंग या टेल क्रॉपिंग की जाती थी ताकि जो सामने वाला अटैक करने वाला जानवर है वो डॉग के किसी भी पार्ट को, स्पेशली इस तरह के जो पार्ट हैं जो इजीली अपने कान में डाल सकते हैं, उसको अटैक करने के लिए इजीली उसके ऊपर अटैक ना कर सके या उसको, यानी इस वजह से इनकी कटिंग होती थी ताकि ये सामने वाले जानवर के लिए वीक पॉइंट ना बन सके। क्योंकि अगर अटैक करने वाला जो जानवर है वो आपके डॉग पर अटैक करेगा और उसके स्पेशली अगर वो उसके कान पे अटैक करेगा तो वो हो सकता है कि उस कंडीशन में वो उसका कान जो है उसको वो बिल्कुल चीर फाड़ दे, या इस तरह से मतलब काफ़ी सीरियस कंडीशन उस वक्त हो जाती है डॉग की। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए
डॉग्स के जो कान है वो काटे जाते थे, या अगर इजीली कोई भी जानवर आपके डॉग पे अटैक कर सकता है तो वो उसकी टेल पे अटैक कर सकता है या उसकी जो है नेक पे अटैक कर सकता है। अब नेक के अराउंड तो सोल्यूशन मिल गया कि उसके इर्द गिर्द आप जो भी कॉलर उनको पहनाएं वो कुछ कांटे नुमा होनी चाहिए, मतलब जिसके ऊपर कोई इस तरह की चीज़ लगी हुई हो जो कि अगले जानवर को उसको पकड़ने पर मजबूर ना करे। तो इस वजह से जब ये अगर आपने कोई भी डॉग इस वजह से रखा हुआ है कि जो लाइफ स्टॉक जो है उसके लिए देखभाल के लिए रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जब आपका डॉग छोटा हो, बिल्कुल कुछ हफ्तों का, तो उस वक्त आपको इसकी जो है ईयर क्रॉपिंग या टेल क्रॉपिंग जो है वो करवा लेनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे तब तक उनका जो कानों का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। उनको बड़े होने तक उनको जो है उसकी प्रॉब्लम। अभी जो है हम इसकी दूसरी रीज़न के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डॉबरमैन हो गए, अमेरिकन बुली हो गए, इस तरह के जो डॉग्स हैं उनकी जो एक क्रॉपिंग है, या कुछ जो डॉग ब्रीड्स हैं उनके कान आजकल के दौर में इस तरह से काटे जाते हैं ताकि उनको सामने वाले को डेंजरस करके दिखाया जा सके। जैसे अगर कोई भी जानवर या कोई भी इंसान उस डॉग को देखे तो वो उसको दिखने में खतरनाक लगे। सपोज अगर आप किसी डॉबरमैन को उसके नेचुरल कानों के साथ अगर आप उसको देखेंगे तो वो आपको उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं लगेगा जितना कि, और अगर आप उसी डॉग को ईयर क्रॉपिंग करके या उसकी टेल क्रॉपिंग करके उसको बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बिठाएंगे तो वो आपको दूसरे डॉग के निस्बत डेंजरस लगेगा, क्योंकि उसको देखकर ही ऐसा महसूस होगा कि जैसे ही उसके पास हम जाएंगे तो यह हमारे ऊपर अटैक कर देगा। यानी इसका कोई फ़ायदा या कोई वैलिड पॉइंट तो नहीं है, कि कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं है कि इस वजह से इनके जो कान हैं वो काटे जाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जी अगर आप डॉग के कान काट लेंगे तो वो उसके लिए इस फॉर्म में अच्छा होगा, या और ना ही ईयर क्रॉपिंग या टेल क्रॉपिंग की वजह से डॉग की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको बताते चलें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में या काफ़ी ज़्यादा जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरह के जो एक्ट्स हैं उनको परफॉर्म करना बैन भी है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारी जगहों पर जो है ऐसा करना अलाउ भी है, जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में। इवन पाकिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर तो लोग जो हैं वो आम स्ट्रेट डॉग के भी जो है ईयर क्रॉपिंग, या मोस्टली ईयर क्रॉपिंग की ही बात की जा सकती है, टेल क्रॉपिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर भी लोग जो हैं वो ईयर क्रॉपिंग कर देते हैं। और मोस्टली ऐसा जो है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए ही किया जाता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आजकल के टाइम में डॉग्स के ईयर क्रॉपिंग या टेल क्रॉपिंग जो है उसकी करने की रीज़न क्या है, कि ये सिर्फ एक शो ऑफ की चीज़ है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं जिसके ईयर क्रॉपिंग या जो टेल क्रॉपिंग कभी आपने देखी हुई हो कि लोग करवाते हैं, तो आप कभी भी गलती से वैसी कोई भी जो है काम जो है वो परफॉर्म ना कीजिएगा, क्योंकि एक डॉग के लिए ऐसी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती हैं। क्योंकि नेचुरल जो एक चीज़ होती है वो उसका एक अलग, क्योंकि डॉग को सिर्फ ख़तरनाक दिखाने के चक्करों में उसको जो तकलीफ़ हम लोग देते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर है कि डॉग अगर आप कोई भी अडॉप्ट करना चाहते हैं या कोई भी डॉग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको उसी कंडीशन में ही या उसकी उसी हालत में ही उसको एक्सेप्ट करें जिस हालत में वो है, ठीक है, बजाय इसके कि आप अपनी मर्ज़ी से उसकी ये काट दें वो कर दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या ऐसा करना जो है वो बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो की जो है हम लोगों ने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।